आप ही भविष्य ये गुणगाना का जिसको हमें बचाना है। दादाजी की फोटो में कुछ लिखा है, शायद आपने पढ़े नहीं पढ़े पता नहीं। मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई घर में भी जाता हूँ, पहले मैं ऐसा नजर घुमाता हूँ, क्या लगा है, क्या है, यहाँ का माहौल क्या है, ये घर वाले सोचते क्या है, मंच वाले सोचते क्या है, बच्चे क्या सोच रहे हैं। मैं पूरी नजर डालता हूँ पहले, कौन किस किस टाइप के लोग आए, किसके पास गमछा है, किसके पास नहीं है, कौन स्वेटर पहना है, कौन नहीं पहना है, कौन जीन्स पहना है, कौन धोती पहना, सब नजर। उसके बाद बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है आप क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, क्या बचाएंगे। आज दादा के उसमें लिखा है सत्ता से आपको टकराना है, लड़ना है, उसको हराना है, तो पहले अपने आप के अंदर के डर को आपको हराना पड़ेगा, तब जाके आप सत्ता में काबिज हो सकते हैं और सत्ता में बैठे लोगों को उखाड़ सकते हैं। आप अधिकतर लोग डरे हुए रहते हैं, ना आप मंच में बोल पाते हैं, ना आप कलेक्टर एसपी के सामने जब आप ज्ञापन देने जाते हैं तो हमारे टाइप बोलते हैं। अब हमारे पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए, जब भी कोई छात्र की स्कॉलरशिप की अगर समस्या रहती थी, जब भी कोई स्टूडेंट की कोई भी समस्या रहती थी, अरे दहाड़ के हम उनसे संवैधानिक तरीके से और बड़ी व्यवस्थित बात करते थे। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले अपने अंदर के डर को मारा था। जब उस डर को हमने मारा तो हर किसी से टकरा कर उसको चूर करने की हिम्मत भी हमने उस दिन में आ गई थी। और आप लोगों में वो हिम्मत रहनी चाहिए। आप भी अपना सुनहरा भविष्य अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात डाल दीजिए, अपने अंदर को डर को भगाइए। पहले जब भी आपको कोई बोलने के बोले बेहिचक बोलिए, जब भी किसी से हक और अधिकार के ये बोलने की बात है, छीनने की बात है, छीनिए। जब भी आपको लगता है कि इसमें कमी है, मुझे आप बात रखिए, आप रखिए। डर भगाइए अपने अंदर का, शासन प्रशासन के खिलाफ भी डर भगाइए अपने अंदर का, और अपने दुश्मन के दिमाग में बैठा हुआ जो चाल है और जो आपके ऊपर चलता है उसको भी खत्म करने के लिए आपको अपने अंदर का डर भगाना पड़ेगा। हम लड़ रहे हैं, बहुत सारे बातें हमारे ऊपर दर्ज है। आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि बचाने की राह में आगे आइए। ये देखिए, ये जो जगह है आपसे छीन रही है, यही जगह नहीं। आप जिस भी राज्य से छत्तीसगढ़ में जितने भी सांस्कृतिक स्थल है आपकी, जिससे ये पता चलता है कि आप आदिवासी हो और आपके पुरखा माता का वो स्थल है, आपके किला महल वहां पर स्थित है, वो भी आपसे छीन रहे, वहां पर भी किसी और का कब्जा है। क्या बचा पा रहे हैं? कौन सा गुणवाना बचाने की बात कर रहे हैं? आप और हमारा काम निर्धारण करेगा कि गुणवाना बचेगा नहीं रहेगा। हमारे पुरखों ने बलिदान दे दिए, कई साल उन्होंने खुले पैर से चल के महुआ को खाकर टूटी हुई चप्पल से चलकर, कई बार पैदल चलना पड़ा, उन्हें चला इस गुणवाने के लिए दिन रात लगाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास सारी बुनियादी सुविधाएं, हम बचा नहीं पा रहे। आप देखिए, हत्याओं का जंगल हम नहीं बचा पा रहे, तमाम अधिकार हमारे पास रहने के बाद कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन अब आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमारे पास अपना दिमाग है, हर विषम परिस्थिति में भी लड़के पड़ के हम यहाँ पर बढ़ने वाले लोग हैं। इतनी कड़कड़ाती ठंड में दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठ कर नहीं सुनता, लेकिन आप सुन रहे हैं, आपकी हिम्मत है, आप वो सब कर सकते हो। आधी रात को यही ठंड में हमारे घर के जो मम्मी पापा हैं, अगर जिनके यहाँ गेहूं लगी है, तो यही कड़कड़ाती ठंड में रात में जब लाइन आती, बिजली आती 12 बजे के बाद, तो वहां पर पानी भगाते हैं उसी ठंडी कड़कड़ाती ठंड में गेहूं पकाने। ये सब समझ हमारे अंदर है। हर मुसीबत से पलकर लड़कर आगे बढ़ने वाले यहाँ पर खड़े होने वाले लोग हम हैं। हम इन चीजों से लड़ना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आइए जानिए, उन तमाम चीजों को पढ़िए, समझिए, क्योंकि हमें बचाना भी है और अपने भविष्य आने वाले 40 साल बाद क्या होना उसका निर्धारण और सही पूर्वानुमान भी हमें लगाना, सब कुछ हमें करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, अभी हम पीछे बैठे थे, एक दादा से हम बात कर रहे थे, बहुत लंबा अंगार दाते हुए। वहां पर हमने देखा, समझा कि हम हमारी जमीन सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमसे छीनती जा रही है, उसको बचा पाए क्या? नहीं बचा पाए। हमारे अधिकार नहीं बचा पाए, हमारे सांस्कृतिक जो हमारी विरासतें हैं, हमारा इतिहास बचा पाए क्या? नहीं बचा पाए। आपके और हमारे बाप दादाओं को राक्षस और खलनायक के रूप में पुस्तकों में जोड़ा गया है, लेकिन उनका सही इतिहास आज आप भी नहीं पढ़ पा रहे हो, जिस वजह से आपका दिमाग नहीं खुलता, आप सही गलत के फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि आपका इतिहास, आपका जो इतिहास है ओरिजिनल, उनको इन पाठ्यक्रमों में और इन चीजों में जगह नहीं दिया गया, हमेशा छुपा है, और जगह दी भी गई तो उनको उल्टा पुल्टा करके दिया गया। आप वो भी नहीं समझ पा रहे, आप साहित्य भी नहीं बचा पाए अपने ढंग से। आप क्या बचा पाए हैं? संस्कृति नहीं बचा पाए हम, हमारी बोली नहीं बचा पाए हम, हमारे लोगों की वोट तक नहीं बचा पाए हम। हमें सिर्फ बचाने का काम करना है, और ये काम आपको करने के लिए सिंपल सा है, ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें दिमाग नहीं लगाना। आपने सबने पेन कॉपी रखी है,
कोशिश करिए कि ये पेन कॉपी को जब भी आप अपने लोगों के बीच में जाए तो उसे बैठ के समझाएं, उसे एक एक चीज बताएं कि भैया आज हम बड़ी विपरीत परिस्थिति में हैं, हम आदिवासियों को हर तरीके से खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। अगर आप बचे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको रोजगार न देते हुए भी खत्म कर देंगे, धर्म परिवर्तन करके खत्म कर देंगे, नक्सली बताकर खत्म कर देंगे। उनके पास लाख तरीके हैं आपको खत्म करने का, क्योंकि आदिवासी मुक्त भारत ही उनका सबसे बड़ा सपना है। एक धर्म के राष्ट्र बनाने के लिए आदिवासियों को खत्म करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस बात को भली भांति जानते हैं। लेकिन हम अभी जिंदा है, हमारे रगों में हमारे महान पूर्वजों का खून बह रहा है। और मैं आप सभी से बार बार यही कहता हूं कि आपको बचाना है, और बचाने से पहले आपको जानना है, और जानने के लिए आपको पढ़ना है, सुनना है। यहाँ पर जो लोग बोलते हैं, आप अपने अपने क्षेत्र की चीजें बताइए ना। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आधा क्षेत्र की 4-5 जिला में ये जगह है, मैं इनको बचाने के लिए लड़ूंगा। आप भी जिम्मेदारी लीजिए, आपके जिले में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको बचाने की, चाहे जंगल बचाने की बात हो, चाहे आपके क्षेत्र की संस्कृति बचाने की बात हो, चाहे आपके क्षेत्र में और भी कुछ बेहतरीन चीजें हो, जमीन बचाने की बात हो, आप उनके लिए लड़िए, बोलिए। मैं अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेता हूँ, आप अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लीजिए। हम सब अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके अपने अपने क्षेत्र में अगर काम करने लगेंगे तो याद रखिए हमसे कुछ भी नहीं छिनेगा, क्योंकि हम पे बहुत हिम्मत है, हम हिम्मत नहीं हारने वाले। आज देखिए अमरकंटक के अंदर अमरकंटक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी हुई है। आपके दिमाग में सवाल आता है कि हम देखते हैं वहां पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ट्राइबल सब प्लान का करोड़ों रुपए लगा उस यूनिवर्सिटी को बनाने में, करोड़ों रुपए से यूनिवर्सिटी बनी। वहां प्रोफेसरों की सैलरी 2-2 लाख रुपए, और 5% भी आदिवासी नहीं है। जबकि आदिवासियों के विकास के लिए आदिवासी सब प्लान के पैसे से यूनिवर्सिटी बनाई गई है, लेकिन वहां पर आदिवासियों के लिए जगह नहीं है। ये सरकार है, आज के लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता। कहाँ बनी है? मध्य प्रदेश के अंदर बनी है, लेकिन मध्य प्रदेश के कितने बच्चों को वहां पर मिल पाता पढ़ने के लिए? और कितने बच्चों का एडमिशन हो पा रहा है? कितने टीचर आदिवासी समाज